ये है समय सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव और टीकाकार है पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। न मैं समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरे छिदे। तो यह है जीव अधिकार कलश नंबर 4। उभय ने विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योति उच्चै रन्वमन नय पक्षा शून्यमीक्ष अंत एव। तो ये है खंडानवे सहित अर्थ। शुरू से पढ़ लो ना भैया एक बार। ते समय सारम ईक्षन्ते एव। ते अर्थात आसन भव्य जीव। समय सारम अर्थात शुद्ध जीव को। ईक्षन्ति एव अर्थात प्रत्यक्ष पने प्राप्त होते हैं। ठीक है ना जी। मतलब मोह भाव अनादि से है, ठीक है ना। अनादि से विषय कसाय रूप प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें से कोई आसन भव्य जीव ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। क्या अपनी इस अवस्था को दूर करके अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव रूप कोई आसन भव्य जीव ही होता है, जो इस मोह के उदय के भाव को मेट के अर्थात मोह के अभाव रूप अवस्था को प्राप्त होता है, शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप होता है, ठीक है ना जी। तो वो कोई आसन भव्य जीव ही होता है जी। ठीक है ना। पढ़िए। सपदी अर्थात थोड़े ही काल में। हाँ, तो वो इस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है तो थोड़े ही काल में होता है, ठीक है नहीं। जी। पढ़िए। कैसा है शुद्ध जीव? उच्च ही परम ज्योति अर्थात अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। हाँ, ये है जीव का रूप। ऐसे ऐसा है पुद्गल क्या, अगर ऐसा प्रसंग किया जाए कैसा है पुद्गल तो क्या कहा जाएगा, क्या जानोगे आप? पुद्गल पुद्गल तो जड़ रूप है, उसमें जैसे खाली कैसा है पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण जिसके गुण है, क्या ऐसा है पुद्गल। अब यहाँ पे लिखा है कैसा है शुद्ध जीव, ठीक है ना। जी, ज्ञान ज्योति है। हाँ, अतिशयमान ज्ञान ज्योति। तो कह रहे हैं कैसा है शुद्ध जीव के अतिशयमान ज्ञान ज्योति है, मतलब जीव वस्तु का गुण से विचार किया, ऐसा किया गुण से। हाँ, जो कि प्रकट है। और कैसा है, और कैसा है
अन्वम अर्थात अनादि सिद्ध है। और कैसा है? अनैपक्षाक्षुण्णम, अनैपक्ष अर्थात मिथ्यावाद से, अक्षुण्णम अर्थात अखंडित है। हाँ, मिथ्यावादियों के कथनों से कैसा है? अखंडित है। तो जीव के स्वरूप को नहीं जानते, वे चाहे कैसा जीव का स्वरूप जाने कल्पना से, है नहीं, अपनी कल्पना से चाहे जैसा जीव का स्वरूप विचार करें, लेकिन जीव तो जैसा है वैसा ही है। उनके अन्यथा विचार करने से, समझने से वह अन्यथा होता नहीं है। ठीक है ना जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यावादी बौद्ध आदि झूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं, तथापि वे ही झूठे हैं। आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है। आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप पाते हैं, वही कहते हैं। ठीक है ना। वे भव्य जीव जो आसन भव्य है, जो इस मोह के अभाव वाली अवस्था को प्राप्त होंगे, जिनका ज्ञान और सुख प्रकट होगा, कैसे हैं वे जीव? ठीक है ना। क्या करते हुए इस तरह से अपने ज्ञान और सुख का भोग करेंगे, वही कहते हैं। क्या कहा? वही कहते हैं, ये जिन वचसी रमनते। हाँ, ये जिन वचसी रमनते, ये माने ये आसन भव जीव। हाँ जी। है ना। मतलब वे आसन भव जीव जो आत्मानुभव रूप होंगे, अपने ज्ञान और सुख का भोग करेंगे, वे जिन वचसी रमनते, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों को लेकर करेंगे। क्या क्या करके? जी, भगवान के वचन, जिन भगवान के वचनों को लेकर के ये मतलब जो भगवान की वाणी है कि नहीं, उसमें जो तत्व बताया है, उसमें क्या बताया है? तत्व का स्वरूप। हाँ, तत्व का स्वरूप बताया है, अर्थात अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप बताया है कि नहीं। और वह मेरा स्वरूप पर रूप के साथ मिला हुआ है, ये भी बताया है। तो उन वचनों के द्वारा जो तत्व को जानेंगे, क्या उन वचनों के माध्यम से किसे जानेंगे? जी, तत्व को जानेंगे। हाँ, तत्व की श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, है ना। हाँ जी। हाँ, इसमें अपने उपयोग को लगाएंगे, अर्थात अपने स्वरूप को जानेंगे, वे मोह का नाश करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होंगे। ठीक है ना। पढ़िए। ये अर्थात आसन भव्य जीव, जिन वचसी अर्थात दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें रमनते अर्थात सावधान पने रुचि, श्रद्धा, प्रतीति करते हैं। विवरण। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि, श्रद्धा, प्रतीति है। क्या लगा है कि दिव्य ध्वनि जिन वचसी, जिन वचसी माने क्या? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु।
इस लोक में क्या उपादेय है, ये किसने बताया है? जी, भगवान ने। हाँ, भगवान की वाणी में आया है। लेकिन अगर वाणी का अगर ग्रहण न किया जाए तो क्या उपादेय है? फिर तो उपादेय शरीर हो रहा है, अगर भगवान की वाणी को ना करे तो। शरीर का ही ग्रहण हो रहा है। हाँ जी। नहीं, और सुख काय में माना जा रहा है। इसी में इंद्रियों के विषयों में ही सुख माना जा रहा है। हाँ। लेकिन जब भगवान की वाणी का साधन किया जाए तब पता चलेगा कि ये है जीव वस्तु। इस शरीर में जो भगवान विराजमान है, शुद्ध जीव वस्तु, वो उपादेय है। वो उपादेय, हाँ जी, है ना? उसको जानने से कल्याण होगा, कर्मों का अभाव होगा। उसको जानने से जो सुख है, जिसके प्राप्त होने पर कभी दुख नहीं होता, ऐसा सुख और निज-पर का ज्ञान, ठीक है ना? ये जिन वचसी यानी जिनेन्द्र भगवान की वाणी के द्वारा कई उपादेय रूप से शुद्ध वस्तु जी, शुद्ध जीव वस्तु उसमें है, वाणी में आया है क्या? हाँ जी, तत्व और अतत्व कैसे है, क्या है, यानी ये सब काय में आया है? वाणी में। वाणी में, ठीक है ना? कि उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु उसमें फिर लिखा रमनते। रमनते मतलब कि सावधानी पने, रुचि, श्रद्धा, प्रतीति करते हैं। क्या करते हैं? जी, रुचि, श्रद्धा, प्रतीति। हाँ, अब रुचि, श्रद्धा, प्रतीति का मतलब क्या है? उसी को ज्ञान करते हैं आसुद आत्मा का, उसी का विश्वास करते हैं और उसी पे ठहरते हैं। रुचि, श्रद्धा और प्रतीति, ये तीन शब्द हैं जी। तो ये तीन शब्द श्रद्धान के ही पर्यायवाची है क्या? श्रद्धान के ही। हाँ, श्रद्धान के ही दूसरे नाम है। अच्छा। कौन कौन से? रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। हाँ, लेकिन वे रुचि, श्रद्धा और प्रतीति शास्त्रों की आज्ञा अनुसार यथार्थ तत्वों का होना चाहिए क्या? जी, यथार्थ तत्वों का की रुचि हो जाए, चाहे जैसी प्रतीति करने लगो कि नहीं, तो वो नहीं मानी जाएगी। जो रुचि, श्रद्धा और प्रतीति है ना, ये सब काय के नाम है? श्रद्धा के। श्रद्धान के। श्रद्धान के, हाँ जी। श्रद्धान के पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से? रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। हाँ, ये श्रद्धान के ही नाम है, ठीक है ना? हाँ जी। इतने श्रद्धान करो, श्रद्धान करो। हाँ, हाँ। तो श्रद्धान करें माने क्या करें? हाँ, या रुचि या श्रद्धा या प्रतीति। हाँ, रुचि, श्रद्धा और प्रतीति, जिस काय के नाम है? श्रद्धान के। हाँ, श्रद्धान के ही नाम है। रुचि, श्रद्धा और प्रतीति करने से श्रद्धान होता है, ठीक है ना? जी। लेकिन ये होने किसके चाहिए? यथार्थ, जो भगवान की आज्ञा में, इस शास्त्रों की आज्ञा अनुसार यथार्थ तत्वों का होना चाहिए। जी। काय की आज्ञा अनुसार? जी, ये भगवान की जो वाणी की आज्ञा अनुसार। क्या करे अर्चका जी? रुचि, श्रद्धा और प्रतीति, ये तीन नाम सुने हैं?
ये एक के ही 3 नाम है। हाँ जी। किसके? विश्वास के, श्रद्धांजलि। हाँ, श्रद्धांजलि, ठीक है ना। हाँ जी। जैसे आता है ना सूत्र, तत्वा श्रद्धानम हाँ जी। सम्यक दर्शनम। क्या क्या सूत्र है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, तो श्रद्धान आया कि नहीं? आया। तो इस श्रद्धान के ये तीन नाम श्रद्धान के ही है। जी। हाँ जी। कौन कौन से? रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। हाँ, लेकिन ये होने किसके चाहिए? किसके होने चाहिए रुचि, श्रद्धा, प्रतीति? आत्मा की। आत्मा तो उसमें से अनुभव में आएगा जब आप रुचि, श्रद्धा, प्रतीति करोगे। अच्छा जी। भगवान के वचन नहीं होने चाहिए कि भगवान के जो वचन है कि नहीं, वे हाँ शास्त्र जी। है। वे क्या है? शास्त्र। हाँ, भगवान के वचन है, वे शास्त्र हैं कि नहीं। हाँ जी। अब उन शास्त्रों में तत्व बताए हैं। उन शास्त्रों में क्या बताया है? तत्व बताया। हाँ, तत्वों का यथार्थ स्वरूप बताया है। तो वो जो रुचि, श्रद्धा और प्रतीति है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार तत्वों के होना चाहिए। हाँ जी। काय की श्रद्धा, काय की रुचि, काय की प्रतीति? हाँ जी। किसकी? हाँ जी। किसकी प्रतीति, किसकी रुचि, किसकी श्रद्धा? तो बताओ किसकी? अच्छा, भगवान के वचन हो गए। नहीं, भगवान के वचन तो हो गए। हाँ जी, वो शुद्ध आत्मा की प्रतीति। नहीं, भगवान मन के वचनों में जो तत्वों का यथार्थ है, जो आया है तत्वों का, उनका यथार्थ प्रतीति, यथार्थ श्रद्धा। हाँ, मतलब ये है कि भगवान के वचनों में जो तत्व बताया है उनके। अच्छा जी जी। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। हाँ, है ना, तत्वा श्रद्धानम। जी, तत्व श्रद्धान। किसका श्रद्धान करें? कि तत्वों का करो। हाँ, वो भी भगवान के वचनों में आएगा। हाँ, लेकिन तत्वों का करो, लेकिन किसी और के वचनों के नहीं। जी। केवल भगवान के वचनों से। जी। ठीक है ना। जिन वचसी रमनते। हाँ जी, जिन वचसी। हाँ, और किसी का वचन नहीं चलेगा इसमें। शुद्ध जीव वस्तु की प्राप्ति में, सुखी होने में किसी और का वचन नहीं चलेगा। जी। किसका चलेगा? भगवान के वचन चलेगा। हाँ, भगवान का वचन। उनके वचनों में आए हुए तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। हाँ, उन भगवान के वचनों में जो तत्व बताया है कि नहीं, जी, उस तत्व की श्रद्धा, उसकी रुचि, उसकी प्रतीति। ठीक है ना। हाँ। तो जब ये श्रद्धा, रुचि, प्रतीति आएगी कि नहीं, तब वो उसका श्रद्धान होगा। हाँ जी जी। और उसका फल सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, और फिर आत्मा में आएगा। हाँ जी। आत्मा का विश्वास होगा कि हम आत्मा हैं। हाँ। जैसे अभी क्या विश्वास है? हाँ, कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। जी। फिर ये विश्वास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। जी। है ना। जी। तो ये कैसे होगा? कि शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार। हाँ जी। यथार्थ तत्वों का श्रद्धान करना। जी। ठीक ना। हाँ जी। अब इसमें 3 नाम आए, श्रद्धा, रुचि और प्रतीति। जी। क्या लिखा है? जी, रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। हाँ, इसमें और ये लिखा है कि सावधान पने, रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। जी। ठीक ना। तो अब इसमें सावधानी किसकी? कि भगवान के वचनों में आए हुए तत्वों की। नहीं, तत्व तो
भगवान के अच्छा। वचन से जाना जाएगा कि नहीं? जी। लेकिन जानने में सावधानी किस किस बात की? अच्छा। हाँ, तत्व आए है ना? 9 में से सावधान एक को पने, जानना है। सावधान पने, हम्म, रुचि, श्रद्धा और प्रतीति। तो इसमें सावधान पने का मतलब क्या? कि इन 3 शरीरों से भिन्न शुद्ध आत्मा की ही श्रद्धा, शुद्ध आत्मा की रुचि और शुद्ध आत्मा की प्रतीति। अभी नहीं आया। से भी अच्छा। कि भगवान के बताए हुए महान सिद्धांतों को लेकर, उनको जानकर, उससे उन वचनों से भिन्नता को जानकर कि ये शरीर और आत्मा अनादि से एक साथ मिले चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई भी, आत्मा का कोई भी प्रदेश जीव कर्म के परमाणु रूप नहीं हुआ, कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हुआ। ऐसी भिन्नता है। ऐसी भिन्नता को जानकर इन 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी सावधान पने पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी। क्योंकि प्रदेशों की भिन्नता है भैया, एक दोनों द्रव्यों की भिन्नता है भैया। अभी नहीं हुआ। शास्त्रों को पढ़ के जो कोरी कल्पना बन जाती है मिथ्यावादियों की, उस ऐसी कल्पना से परे जो यथार्थ अभी भी नहीं हुआ। की नहीं आया। यहाँ पे लगा है सावधान पने। तो सावधानी क्या भाव है? कर्म तक जाते। वो तो अलग बात है। अच्छा, फिर आप बताइए। जिन वाणी में जो लिखा है उसको सावधान पढ़ के समझना, न्याय का कथन है। भैया तत्व आए हैं, इसमें जैसे नाम आए हैं 7 तत्व 9 पदार्थ, तो 7 तत्व में से तत्व एक ही है, एक को जानना। अभी भी नहीं आया। सावधान पने तो मतलब वही भेद विज्ञान से। भैया जैसे मोक्ष, वो भगवान को धारण करने वाली प्रज्ञा रूपी छेनी जैसे हुई, वो सब बात सही है। अच्छा भैया। नए और कुनय वो सब ठीक है। अभी आए नहीं सावधान पने। अच्छा। करे आरती। जी भैया, सावधान पने मतलब ये हर जगह असावधानी चल रही है ना। अब जो जिन वचन से जो तत्व जाना और उस तत्व की जो रुचि, श्रद्धा और प्रतीति हुई, अब उसको 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 ना सावधानी पूर्वक उसको जानो। तो अब असावधानी क्या हो रही है कि इंद्रिय से विषय का व्यापार हो रहा है। अब इंद्रिय से विषय का व्यापार हो रहा है तो हर जगह असावधानी है। मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, यहाँ सावधानी लानी है कि जैसे ही आंख से देखा तो विचार बनना चाहिए कि आंख काम कर रही है, मतलब चक्षु इंद्री काम कर रही है, और विषय जो अच्छा लग रहा है तो वहाँ रति कषाय भी काम कर रही है। और जो रति कषाय मुझे हो रही है तो ये मोह भाव भी काम कर रहा है। और जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि ना तो विषय में ज्ञान है, ना चक्षु इंद्री में ज्ञान है, और ना रति कषाय में ज्ञान है, और फिर भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। और जो ज्ञान स्वरूप है वही नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वपर प्रकाशक की शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, पर यानी चक्षु इंद्री, अरति कषाय और मोह भाव, ये सब चेतना में चेतते हैं। क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। और चेतते हुए भी चेतना न स्वयं जीव रूप होती, न चक्षु इंद्री, अरति कषाय और मोह भाव रूप होती। ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। तो ये जो असावधानी हुई ना, तो वहां से सावधानी पूर्वक ऐसा जो करता है उसे तत्व प्राप्त होता है।
तो इतना सब कौन कर पाएगा? क्या क्या पहले समझेगा तो ऐसा कर पाएगा? जिन वचन में भैया जो तत्व आया है ना, उसमें रुचि प्रतीति होती है, तब श्रद्धा रुचि और प्रतीति होगी। जो करेगा श्रद्धा रुचि प्रतीति वो कर पाएगा, और हम कर रहे हैं ना, तो भैया हम कर पा रहे हैं। लेकिन सावधानी किस बात की? सावधानी भैया तत्व को प्रकाशित करने की, मतलब जीव जानने की। तत्व को प्रकाशित करने में किस बात की सावधानी? भैया जिनेंद्र भगवान के वचन को अपने हृदय में रखना, अपने बुद्धि में लाकर। बुद्धि में वस्तु किस का कैसे ज्ञान लाना? अनुभव किस करना। किस 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 अंग से सावधान होकर ले आना? मन से, बुद्धि से। आप वो बात कह ही नहीं रहे हो जो कहना चाहिए। अच्छा, कोई ने नहीं कही है अभी वो बात। हृदय में रखना, वो सब बात सही है आपकी। तो भैया ये विचार बुद्धि में ही तो उठा कि जो असावधानी हो रही है तो उससे बचना वो है। तो ठीक है, लेकिन बचना है तो बचने के लिए आपके पास क्या ऐसा सोर्स रहेगा जो आप इस तरह से अनुभव कर पाओगे? हाँ, बुद्धि है। बुद्धि तो ठीक है, लेकिन बुद्धि में क्या सोर्स रहेगा तब ऐसा होगा? जिन वचन भाई साहब वेद विज्ञान रहेगा निरंतर। हैं? वेद विज्ञान चलेगा निरंतर तभी होगा। वेद विज्ञान के लिए क्या चाहिए? वेद विज्ञान के लिए दो द्रव्यों की भिन्नता चाहिए। दो द्रव्यों की भिन्नता के लिए क्या चाहिए? जिन वचन चाहिए, जिन वचनों में रमन चाहिए। जिन वचन चाहिए और बुद्धि चाहिए। जिन वचन तो चाहिए ही चाहिए कि नहीं, लेकिन जिन वचन और बुद्धि चाहिए? दो नयों का ज्ञान चाहिए। उन नयों में क्या चाहिए जो बोल ही नहीं रहे आप? वो उधर उधर आस पास घूम रहे। शुद्ध नय का ज्ञान चाहिए। शुद्ध नय का ज्ञान चाहिए। तो शुद्ध नय का ज्ञान चाहिए मतलब क्या चाहिए? भैया जीव वस्तु में ही हूँ ऐसा चाहिए, ऐसा शुद्ध जीव विश्वास वस्तु। चाहिए। ये जीव वस्तु में ही हूँ। इसके लिए क्या चाहिए? जीव वस्तु मैं ही हूँ, इसके लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं? शुद्ध नय की दृष्टि चाहिए। दृष्टि में क्या चाहिए? दृष्टि में शुद्धात्मा आना चाहिए। आत्मा शुद्धात्मा कैसे आया दृष्टि में? उसके लक्षण पहचानने से। क्या? उसका लक्षण जो चेतन है, अगर उस चेतन को लेंगे तब। ये तो किसी ने अभी तो बोले नहीं। लक्षण, चेतन लक्षण। सावधानी का बात की। हाँ, साकेल उसका लक्षण पहचान में आना, पता होना हाँ, चाहिए। लक्षणों से ग्रहण लक्षण, करना। अगर लक्षण नहीं पता लक्षण से होगा निकाला जाएगा। तो हम कैसे अपना अलग अलग देखेंगे उसको? हाँ, फिर आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण। वो तो सब बात की बात है। हाँ, निर्दोष लक्षण। ठीक है। अभी जो आप कह रहे, आरती ने कहा ये सब जब कर पाओगे आप जब आप पे लक्षण है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। जी आप वेद विज्ञान की विधि का जो आधार क्या बनेगा? लक्षण। हाँ, लक्षण। तो लक्षण तो बोला ही नहीं। सावधानी किस बात की? लक्षण की। हाँ, लक्षण की। क्योंकि यह जो आसमान जाति मनुष्य पर्याय है ना, इसमें दो वस्तुएं हैं कि एक है? दो वस्तु है। हाँ, वे दो वस्तु कौन है? एक जीव वस्तु और एक ये पुद्गल वस्तु। हाँ, कि एक तो जीव वस्तु है, वहां की ये शरीर है। अब वो जो जीव वस्तु है वो 8 कर्मों में मिली हुई है। तो मिली हुई है तो वो कर्मों से एक रूप है कि भिन्न रूप है? नहीं, मिली हुई है ना, इसका मतलब भिन्न है। तो भिन्न है, तो भिन्नता का आधार क्या है? लक्षण। हाँ, लक्षण। तो इसमें जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और शरीर का लक्षण? स्पर्श रस गंध वर्ण। अचेतन। जी। क्या? हाँ, अजीब का लक्षण अचेतन। हाँ, शरीर का लक्षण अचेतन और जीव का लक्षण चेतन। चेतन, है नहीं? तो अब वो जो चेतन है ना, अब उस चेतन का रूप क्या है? उपयोग। उपयोग। तो उपयोग का मतलब क्या है?
सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो अब वो सहज ज्ञान सहज दर्शन वो कहाँ से रहा है? इंद्रिय और मन से। तो अब हमारा विचार क्या होता है? मैं आपसे देखता हूँ। हाँ कि नहीं? तो अब जब आपके पास लक्षण है आपके पास, नहीं तो लक्षण का विचार करोगे तब आपको पता चलेगा ये तो झूठ है। जी हाँ, नहीं लक्षण नहीं है तो फिर तो यही विचार रहेगा ना कि मैं आँख से देखता हूँ। हाँ, फिर तो यही रहेगा, यही रह ही रहा है क्या? जी भैया। जब लक्षण आएगा तब क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, मैं जीव हूँ और चेतन स्वरूप हूँ। ये लक्षण आ गया तब ये पता चलेगा। हाँ, कि आत्मा का लक्षण तो चेतन है, ठीक ना? और शरीर में चेतनता है नहीं। है नहीं है क्योंकि शरीर में गुण किसके दिख रहे हैं? उद्गल के कि नहीं? तो जो चीज स्पर्श रस गंध वर्ण वाली होती है कि नहीं, वो किस भाव से रहित होती है? चेतन भाव से। चेतन भाव से कि नहीं? चेतन भाव से रहित होने से किस भाव से रहित होती है? भैया ज्ञान भाव से रहित होती है, फिर तो कोई भाव ही नहीं है ना, जो जीव का भाव है वो। चेतन भाव से रहित होती है, इसका मतलब ज्ञान भाव से रहित होती है कि नहीं? अब फिर देखो शरीर को देखो तो शरीर में सब गुण किस किस वस्तु के दिख रहे हैं? उद्गल के कि नहीं, जो कि चेतन भाव से रहित है और उसी से इंद्रियां बनी है क्या? हाँ जी, उसी से इंद्रियां बना है। इंद्रिय बनी है। हाँ, किससे? उद्गल से कि नहीं? अब वहीं से ज्ञान न देखना हो रहा है और विचार क्या हो रहा है? मैं आँख से देखता हूँ। तो जब आपको लक्षण आया तब अपने आप आपकी बुद्धि में ये सावधानी आएगी कि ये तो झूठ है जी क्या? हाँ जी, जब लक्षण आया तब पता चला कि ना, तब सावधान हो गए एकदम से कि ये तो झूठ है। ये तो झूठ है क्योंकि जिस एंगल से जानने देखने की समझ हो रही है, विचार हो रहा है, वो तो पुद्गल है नहीं? उसमें पुद्गल के गुण है, अचेतन है, चेतन भाव से रहित है और विचार में आ रहा है कि हम आँख से देखते हैं है ना? जी। तो ये क्या निकला? ये तो सब झूठ निकला। हाँ, ये तो सब झूठ निकला नहीं? तो अब सच क्या है क्या? अब जी, क्योंकि जो हम कर रहे थे अभी तक वो तो सब झूठ निकला। हाँ, वो तो जो हम समझ रहे थे वो तो सब झूठ निकला। कब पता चला? जब जिन वचन में रुचि, श्रद्धा और प्रतीति हुई। तो जिन वचन में क्या ऐसा बताया गया जिससे हमें ये पता लगने लगा ये झूठ है? हाँ भैया, फिर तब जीव का लक्षण आया। हाँ, लक्षण के बिना नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, भिन्नता भाषित हो ही नहीं सकती लक्षण के बिना। संभाले नहीं कोई और क्या? लौकिक में ही भिन्नता भाषित नहीं होती बिना लक्षण के। हाँ, आप लौकिक में भी देखो ना, मिली हुई दो चीजें आपको मिली हुई दे दें तो आप लक्षण नहीं है तुम्हारे पास, तुम अलग ही नहीं कर पाओगे, देख के बता ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं। जैसे सोना है और सोने में खोट मिली है कि नहीं, अब आपको खोट का सोने का लक्षण नहीं मालूम है, आप बता ही नहीं पाओगे इसमें सोना कितना है और खोट कितनी है। जी, और जिसे लक्षण पता है वो देख के बता देगा। केवल एक कोई तरकीब लगाएगा, वो हाल बता देगा कि नहीं बता पाएगा। सोना भैया, सब्जी में नमक नहीं बता सकते नमक है कि नहीं, अगर तुम्हें लक्षण खारा पर नहीं पता तो वही तो बता रहे हैं, लक्षण के बिना आप किसी चीज का भेद नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ सकते। इसलिए जिन वचनों में क्या आया है? लक्षण। हाँ, लक्षण आया है कि नहीं? तो लक्षण में सावधान होकर, क्या में सावधान? लक्षण में जब लक्षण आया, लक्षण का विचार किया कि नहीं, तो जिस अंग से हम जानने देखने का समझ रहे थे, जान रहे थे, वो लक्षण तो जड़ का निकला, इसलिए हमारी समझ कैसी है? झूठी। तो जब आपकी सारी समझ झूठी हो गई तो
तो अब आप क्या क्या चाहोगे कि सत्य क्या है, हाँ। कि नहीं? हम्म, तो उस सत्य को जानने के लिए तत्व को पहचानना, क्या जी आप, हाँ जी, उस सत्य को जानने के लिए क्या वो सत्य काय में मिलेगा? तत्व में। तत्व में मिलेगा, कि नहीं? हम्म, अब उसकी उसकी श्रद्धा, क्या? हाँ जी, अब उसकी श्रद्धा। हाँ, उस तत्व की श्रद्धा। अब तत्व है वो अतत्व में मिला हुआ है, जी क्या? हाँ जी, वो श्रद्धा तो है लेकिन मिला हुआ तत्व में। हाँ, उसकी श्रद्धा करोगे, जिसकी श्रद्धा करोगे, जिसकी श्रद्धा का नाम तत्व श्रद्धान है, वो कहाँ मिला हुआ है? वो अतत्व में मिला हुआ है। वो अतत्व में मिला हुआ है। तो मिला हुआ है कि नहीं, इसका भी विश्वास करना पड़ेगा। हम्म, तो इसमें अपनी बुद्धि का तत्वों के सन्मुख होना, क्या? जी अब बुद्धि के बिना तो होगा ही नहीं ये काम। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो ये काम तत्व श्रद्धान का काम कौन कर पाएगा? बुद्धि वाला जी। आप बुद्धि वाले कर पाएंगे। तो ये मिला हुआ है, इसमें लक्षण भेद है, कि नहीं? तो इसे जानने के लिए अपनी बुद्धि को उसमें लगाना, क्या? हाँ जी, अब इसे जानना है तो फिर बुद्धि को उसमें लगाना है। हाँ, अपनी बुद्धि का तत्वों के सन्मुख होना। तो तत्व कितने हैं? तत्व 7। 7 हैं। तो 7 तत्वों को पहचानना जी कि वे 7 कौन कौन है, क्या? हाँ जी, अब तत्वों को पहचानना कि वे 7 तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है ना? जी, तो 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। ये तो हो गए नाम। अब इनका स्वरूप है। जी, अब इनका क्या है? अब इनका स्वरूप भी है, जो तो नाम आगम में आए हैं। ये तो नाम आ गए। अब इनका क्या है? अब इनका स्वरूप भी है। इनका स्वरूप भी है। तो जीव तत्व माने क्या? जीव तत्व यानी मैं जीव हूँ। एक जीव और 8 जीव, मैं माली नहीं हूँ। जीव तत्व माने मैं जीव हूँ, ये नहीं। ये जो जीव तत्व है वो अजीब में ही तो मिलेगा। तो अजीब से जाना हमने, मैं जीव हूँ, तभी तो जीव तत्व समझ में आया। जीव तत्व का मतलब है कि एक जीव है, 8 तरह का कर्म है, नहीं? एक जीव और 8 तरह का क्या है? कर्म है। कर्म है। एक पिंड बंधन है, कि नहीं? अब उस कर्म के फल में क्या आया? शरीर। और शरीर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। दे रहा है। और लग क्या रहा है? शरीर है, सुन रहा हूँ। शरीर में हूँ, कि नहीं? तो ये जो अवस्था है ये किसकी है? एक संसारी जीव की। हाँ, एक संसारी जीव की ये अवस्था है। इसी का नाम, एक नाम है जीव तत्व, जी, ठीक है ना? अब दूसरा क्या है? अजीब तत्व। तो अजीब तत्व में ये ऊपर वाले जो शरीर दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जो इंद्री का विषय बन रहा है, काय का विषय बन रहा है? इंद्री का। और जिसका विषय बन रहा है वो इंद्रियां कहाँ लगी हैं? शरीर में। शरीर में। और इसे ही विषय बना रही हैं। जी, जिसका नवीन संयोग हुआ है, क्या? इंद्रियां उसी को विषय बना रही हैं जिसका नवीन संयोग हुआ है। हाँ, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ये अजीब है, क्या? हाँ जी, जो इंद्रियां जैसे है ना विषय बना रही है शरीर को, तो इसका नाम अजीब है। हाँ, जिसका नवीन संयोग हुआ है, नया मिला है। जैसे आरती नाम का शरीर है ना, हाँ, तो ये पुराना है कि नया मिला है? नया मिला है। तो ये अजीब है, जी, ठीक ना? और इसी में जीव है, जी, क्या? हाँ, ये अजीब है और इसी में जीव है। इसी में जीव है जो 8 कर्मों के साथ है, जी, नहीं?
तो जो 8 कर्मों के साथ वाली अवस्था है वो तो हो गया जीव तत्व। अब वो है कहाँ कि वो है शरीर में, यानी जिसका नवीन सहयोग हुआ है। तो वो जिसका नवीन सहयोग हुआ है उसी में इंद्रियां लगी हैं, वो ही उसे विषय बना रही हैं, ठीक ना। तो वो जो जो जिस तत्व को हम जिसका हम रुचि श्रद्धा प्रतीति करेंगे वो इसमें भी मिला हुआ है क्या। हाँ, जिसकी हमें रुचि श्रद्धा और प्रीति करेंगे हम, वो इसमें मिला हुआ है, वो इसमें भी मिला हुआ है। पहले कहाँ मिला हुआ है? पहले तो 8 कर्म में मिला हुआ है। हाँ, पहले 8 कर्मों में मिला हुआ है, फिर इस शरीर में मिला हुआ है जो कि अजीब है जी, जिसका नवीन सहयोग हुआ है, ठीक ना। तो जो अनादि अवस्था है वो तो जीव तत्व हो गया। अब जिसका नवीन सहयोग हुआ है उसके साथ मिला हुआ है वो अजीब हो गया जी। अब विचार क्या है? मैं आरती हूँ कि नहीं। तो ये हो गया आश्रव जी। ये क्या हो गया? आश्रव। इसे आश्रव पहचानो जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इसको आश्रव पहचानो, ये आश्रव। हाँ, नाम तो आ गए साथ, लेकिन हाँ वे जी। 7 चीजें हमें दिखने भी तो चाहिए। दिखनी चाहिए, हाँ जी। हाँ नहीं दिखेंगी तो हम उसमें से एक को कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। तो अजीब जीव दिख गया। हाँ अब जी। अजीब भी आ गया समझ में कि अजीब क्या है। जी। अजीब तत्व, जी। ठीक ना। अब आश्रव तत्व, हाँ। कि नहीं। तो वो जो जिसके साथ मिला हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ में है, ये मैं हूँ, तो ये आश्रव तत्व हो गया। ये हो गया आश्रव, हाँ जी। ठीक ना। हाँ जी। और इसी की प्रवृत्ति अनादि से है, जी। कि नहीं। अब इस आश्रव के फल से क्या आता है? जी, आश्रव के फल से कर्मों का आना होता है, तो ये बंद होता है कर्मों का। हाँ, कि आश्रव से कर्म आते हैं, जी। कि नहीं। और आके क्या होता है उन कर्मों का? हाँ, कर्म आके जीव के प्रदेशों पर बन जाते हैं, बंधते हैं, कि नहीं। तो बंधते हैं तो किस भाव किस रूप में बंधते हैं? कर्म रूप से बनते हैं। कर्म रूप से बनते हैं। तो वो जो कर्म रूप से बंधते हैं वे कर्म कितने हैं? वो कर्म 8 है। तो 8 कर्मों का बंध होता है, जी। कि नहीं। अब उस बंध का भाव क्या है? बंध का भाव तो दुख ही है। नहीं, दुख तो है, हाँ। लेकिन उसकी शकल क्या है बंध की? 3 शरीर। कि वो जो बंध है 8 कर्मों का उसकी बात कर रहे हैं। कार्बन शरीर। तो उस कार्बन शरीर का भाव क्या है? उसको ऐसा कहो जो पहचानने में आया है। आकुलता भैया। नहीं, कि उसका रूप है शुभ अशुभ। अच्छा, तो वो शुभ अशुभ तो खाली, अच्छा। हाँ, वो बंध किस रूप में आता है? शुभ अशुभ शुभ रूप अशुभ के रूप में। से। ठीक है। हाँ। जैसे अभी क्या कर रहे हो आप? हाँ, अभी जैसे शुभ हो रहा है, शुभ क्रिया हो रही है। अभी आप कर क्या रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हो। तो यहाँ बंद काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है बंद। क्या कर रहा है? पूर्व का बंद। पूर्व में ऐसा शुभ बंधा था, शुभ कर्म बंधा था, तो अब वो उदय में आ रहा है, तो ये शुभ क्रिया दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंद में उदय आता है। उदय काय में से आता है? बंद में से। बंद में से, जी जी। नहीं, ऐसा तो नहीं अचानक कहीं से आया है। नहीं, ये तो पहले बंधा था इस तरह का, तो हाँ, वो तो बना हुआ है, उसमें से निकल रहा है, जी नहीं। जी। तो वो निकलता है उदय होके। हाँ जी। तो वो उदय किसका होता है? या शुभ का या अशुभ का? हाँ जी जी। तो अभी काय का हो रहा है? शुभ का। शुभ का, है ना। तो वो बंद किस रूप में मिला? शुभ अशुभ के रूप में। जी भैया, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। अब उस बंद के कार्य हैं, उसकी क्रिया काय के रूप में दिखेगी? हाँ, कार्य के रूप में। शुभ अशुभ के रूप में। हाँ, मतलब कोई भी, हाँ, कोई भी क्रिया लेकिन अब उनके कार्य क्या होंगे?
कि कारण उसके होंगे ज्ञान दर्शन की हीन अधिकता क्या? जी हाँ जी, ठीक। काहे की? हाँ, ज्ञान दर्शन की हीन अधिकता मतलब वो हीन ज्ञानावृत्ति का शोभशम आ गया। है ना, चाह हुआ ना होना, जी, ये उसका अंतराय का आ गया। सुख दुख के कारण मिलना, हम्म। ये सब काय में से आ रहा है? सब ये बंद में से आ रहा है। बंद में से आ रहा है। हम्म, तो ये बातें सब घट रही हैं यहाँ के नहीं? सब घट रही है। तो इसका ये बंद है जी क्या? हाँ, ये बंद है। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इसका नाम बंद है। हाँ, ये बंद है, बंद तत्व है नहीं? हम्म। अब आगे कौन सा है? संवर। संबर। संबर है नहीं? तो संबर को पहचानो। जी। तो संबर क्या है? कर्मों के रुकने को संबर कहते हैं। हाँ, कर्मों का जो आना लगातार हो रहा है वो रुक जाए, हम्म। उसका नाम क्या है? संबर। संबर। अब संबर का उपाय क्या है? वेद विज्ञान। किसी के कर्म रुके आते हुए? हाँ, रुकिए ना भैया। किन के? जितने भी जैसे चौथे गुणस्थान वृत्ति से लेके सभी के कर्म रुक रहे हैं। तो चौथे वाले के रुके हैं? हाँ, रुके। तो कितने रुके हैं? आधा कर्म रुका है, दर्शन मोह नहीं आ रहा। तो दर्शन मोह से क्या नहीं आ रहा? दर्शन मोह से अब अब संसार नहीं हो रहा उसका मतलब भैया। तो दर्शन मोह संसार से में कैसा नहीं हो रहा? संसार क्या ऐसी बात हो गई है कि जिससे अब संसार नहीं हो रहा है? हाँ भैया, वो जो कौन सा जीवन संसार नहीं हो रहा है? संसार तो चार गति रूप है, हाँ जी। तो कौन सा नहीं हो रहा है? चारों गतियां रुक गई हैं कि कोई गति रुकी है, कोई चालू है? नहीं, अभी तो केवल भैया मिथ्यात्व की 41 प्रकृतियों का बंद रुक गया है। हाँ, तो जी आ गया संबर में। जी 41 का रुक गया है, जी 41 का आना रुक गया है जी। क्या? हाँ जी, 41 का आना रुक गया है। हाँ, तो जिसका आना रुक गया है ये क्या है? संबर, संबर है। हाँ। ठीक ना? अब इसमें अणुवृत्ति के और भी अधिक संबर है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी महावृत्ति के और भी है। हाँ जी। तो ये मुनराज हैं, ये काय के धारक हैं, इनका लक्षण क्या है? 28 मूल गुण। नहीं, 28 मूल गुण तो है, इन 7 तत्वों में इनका लक्षण क्या है? संबर निर्जला। हैं? 7 तत्वों में संबर निर्जला भैया। सम्मान लेना किनका लक्षण है? ये मुनिराजों का वहां ना कर्म आ रहे हैं और जो पूर्व का कर्म है वो निर्जलित हो रहे हैं। हाँ, तो इसका है कि संबर निद्रा इनके हैं। हाँ। और संसारी जीव का क्या लक्षण है? संसारी जीव के भैया आश्रवबंध। आश्रवबंध कि नहीं? और अनंत का क्या लक्षण है? अनंत के मोक्ष भैया। मोक्ष कि नहीं? हाँ। उनके कर्मों का अभाव हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो देखो, कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है कि नहीं? सो अनंत इसके 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 साक्षी कौन है? अनंत। अनंत देव। तो ये 7 चीजें हैं, तो ये किसी न किसी के घटित भी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल भैया, घटित भी हो रही है। तो मोक्ष किसके घटित हो रहा है? अनंत देव के। अनंत देव के कि नहीं? अब उस मोक्ष के 2 भेद हैं। हाँ जी। क्या? द्रव मोक्ष और भाव मोक्ष। और भाव मोक्ष। जी। तो भाव मोक्ष किसके घटित हो रहा है? अनंत देव के। और द्रव मोक्ष सिद्ध देव के। सिद्ध भगवान को कि नहीं? तो इसका मतलब मोक्ष तत्व है, जिसकी व्याख्या है कि कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है कि नहीं? हाँ हाँ। तो ये अब मोक्ष की पहचान हुई क्या? हाँ जी, मोक्ष की पहचान हुई। हाँ, मोक्ष की पहचान मोक्ष तत्व कि नहीं? हम्म। क्या नाम आता है? मोक्ष तत्व। तो मोक्ष तत्व में कर्मों के अभाव का नाम क्या है? मोक्ष है। मोक्ष है कि नहीं? लेकिन जिसमें अभाव किसका रहता है? कर्मों का। और सद्भाव किसका रहता है? आत्मा का।
जीव का। तो इसका मतलब तत्व तो रहता है कि नहीं? हाँ तत्व, हाँ सद्भाव रहता है तत्व का। हाँ, सद्भाव रहता है तत्व का, अभाव रहता है कर्म का। अर्थात कर्म तत्व की कर्म से अभाव रूप अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष है। मोक्ष है। इसके साक्षी कौन है? सिद्ध भगवान। हाँ, और अनंत भगवान। तो इसको ये ऐसे मोक्ष को पहचानो क्या? जी ठीक है ना? हाँ जी। अब मोक्ष से पहले क्या है? संवर और निर्जरा, जिसके धारा के मुनिराज, कि नहीं, यानी पूर्वध कर्म की निर्जरा, कि नहीं, पहले के बंधे हुए कर्म है वे बिना उदय में आए निकल जाए, इसका नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरा, कि नहीं, और नए कर्म आए नहीं। तो ऐसा किसी के घटित हो रहा है? हो रहा है। किन के? मुनिराज जी के। मुनिराज के। तो वे संवर और निर्जरा के क्या है लक्ष्य, उनके लक्षण? तो इसका मतलब है जिसको हमने कर्मों के आना रुक जाए, इसका नाम संवर है। तो ये किसी को हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो किन्हें हो रहा है? हाँ मुनिराज जी को हो रहा है। तो वे संवर तत्व है क्या? हाँ वो संवर तत्व है। हाँ, वहां पे तत्व है कि नहीं? है कि नहीं? और उन्हीं के सत्ता में जो कर्म था वो वहां से निकल, बिना उदय में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। तो काय के बल से निकल रहा है वो? या वो जीव तत्व को जानने के बल से निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जीव तत्व वहां मौजूद है जहाँ निर्जरा हो रही है कि नहीं है वो जीव तत्व? हाँ है ना, मौजूद भी है, तभी तो निर्जरा हो रही है। तभी तो नाम आ रहा है निर्जरा तत्व। हाँ जी। क्या? हाँ तभी तो नाम आया निर्जरा तत्व, यानी कि जहाँ निर्जरा हो रही है वहाँ तत्व है। वहाँ तत्व है। लेकिन उस तत्व में क्या हो रहा है? निर्जरा तो हो रही है पुराने बंधे हुए कर्मों की, लेकिन उस तत्व में क्या हो रहा है? तत्व में तो भैया ज्ञान का ही प्रकाश है, और वही प्रकाश हो रहा है, तो इसका मतलब है उस तत्व में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है जी। अर्थात वह तत्व अपने ज्ञान से ही अपने को जान रहा है जी। ऐसा तप है क्या? हाँ जी ऐसा तप है, और तब से निर्जरा होती है। तब से निर्जरा हो रही है। अब आई समझ में? हाँ जी भैया बिल्कुल आई। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निर्जरा तत्व। इसका नाम है सावधान पने। हाँ नहीं यही समझ में आ गई भैया, इसका नाम है सावधान पने। जैसी सावधानी आई जी है? क्या हम कह रहे, जैसी जिस सावधानी आई तो जिस सब घटित होने लगे, सब हो जाएगा। नहीं तो साथ दिख रहे हैं। हाँ नहीं तो साथ दिख रहे हैं ये है नहीं? इसका नाम है सावधानी पने। हाँ और सावधानी में भैया जीव और अजीब को जानने में, उसके लक्षण से। हाँ वो तो आप प्रवेश लक्षण से करोगे जी। फिर उनके जो तत्व सिद्धांत में 7 तत्वों के नाम सीखोगे, वो तो सीखना जरूरी है, बिना सीखे तो होगा नहीं जी। पहले तो सीखा ही जाएगा। हाँ जिनके नाम सीखो उनके लक्षण पहचानो कि नहीं? तो लक्षण से पहचानोगे तो आपको दिखने लगेगा जी। क्या? अगर आपको भी भाव आश्रय होगा तो आपको खुद दिख जाएगा जी आश्रय है जी भैया कि नहीं? क्या अब जैसे शरीर का आपका नाम क्या है? आरती। और आप देखते कैसे हो? आँख से। आँख से। तो ये सही है तुम्हारे लिए, सही रहेगा जी ये ऐसा समझ? नहीं ये तो बहुत गलत समझ है, इसी दुख का कारण है। तो गलत इसमें क्या गलत हो रहा है? ये लक्षण नहीं पहचाना भैया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती मतलब आपको क्या मिलेगा? इसमें बंद मिल रहा है भैया, बंद हो रहा है। तो बंद से क्या होगा? बंद होगा तो बंद से दुख होगा, तो गतियां चालू, संसार चालू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। आ रही है, लेकिन सब जितने संसार में जीव है सबको ये बात समझ में आ रही है? नहीं सबको नहीं आ रही। हाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या उन पर लक्षण नहीं है?
लक्षण ही नहीं है। हाँ कि ये आश्रव है, इससे ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ भैया, जिन वचन तो मिल गए, लेकिन वो हमें लक्षण समझ में नहीं आया कि हाँ। जब कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, लक्षण पहचान इसलिए बहुत जरूरी है। लक्षण नहीं पहचानेंगे तो कैसे निकालेंगे अपने को अलग, हाँ, देखेंगे जिन पर कैसे? जिन वचन नहीं है वे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो तो उनकी कि तो नहीं? बात ही खत्म हो गई। अब आपके पास जिन वचन है कि हाँ नहीं जी, है? हाँ जी हैं हमारे पास भी जिन वचन है। जी। अब उन जिन वचनों में आत्मा का स्वरूप आया है, हाँ जी, तत्व का, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। जो कर्मों से मिला हुआ है, हम्म कि नहीं? अब उनको मिली अवस्था का नाम क्या है? संसार अवस्था, जी, कि नहीं? जी, अब उस संसार अवस्था को अभाव रूप होकर अपने आत्मा को ज्ञान और सुख को भोग करने वाला कोई आसन भवजीव ही होगा, कि नहीं होगा? होगा। नहीं तो सारे जीव संसार अवस्था को धारण करे हुए हैं, हाँ जी, वो तो सब चल ही रहा है ऐसे सब। कि नहीं? तो इनमें इस अवस्था को अभाव रूप रह के नई अवस्था अपनी प्रकट करना, हाँ जी, कि नहीं? हाँ इसमें अपना ज्ञान और अपना सुख आप भोगो, हम्म, कि नहीं? हम्म, उसका नाम मोक्ष है, कि नहीं? हम्म, तो उस अवस्था को कोई आसन जीव ही उसको धारण करेगा। हाँ जी, लेकिन वो करेगा कैसे? सावधान पने से। कि वो करेगा जिन वचसी रमनते। जी, क्या? हाँ, जिन वचनों में सावधान पने से। हाँ, वो कैसे होगा ये काम कि जिन वचसी रमनते, जिन वचसी रमन। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, कि नहीं, जिसमें तत्व दिखाया गया है, जी, कि नहीं, जी, उस तत्व को पहचानेगा तब होगा। जी, तब तत्व को पहचानेगा तब होगा। हाँ, तो वो तत्व को कैसे पहचानेगा? कि लक्षण से, हाँ जी, कि नहीं? अब तत्व मिला किसमें? क्या तत्व में, जी, कि नहीं? तो वो अतत्व क्या है? कि वो है 8 तरह का कर्म, उससे बन रही है अवस्था। क्या? हाँ, उससे बन रही है अवस्था है। उससे बन रही है अवस्था, कि नहीं? तो उस अवस्था में क्या बन रहा है? कि शरीर मिल रहा है। तो वो तत्व पहले कर्मों में मिला हुआ है, फिर शरीर में मिला हुआ। अब शरीर और कर्म से अवस्था बन गई, अब उसमें विचार भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये लग रहा है शरीर में हूँ, जी, तो ये आश्रव है, जी, कि नहीं? अब इससे होता है बंद, तो उस बंद को भी पहचानना कि बंद की शकल क्या है। हाँ, शक्ल क्या है? तभी हमें जब यहाँ पे उदय आएगा बंद का, तो हमें पता तो चल जाएगा कि किस ये रूप तो। में आएगा, हाँ कि नहीं? जी, जैसे आपके यहाँ कोई आने वाला है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो आपको उसकी शकल पता होनी चाहिए, कि नहीं? तभी तो मालूम पड़ेगा आ गया। तभी तभी पता चलेगा ये आ गया। हाँ, उसी का नाम, जब तक हमें उसका पता ही नहीं चलेगा स्वरूप है हाँ, कौन उसका वो। कोई हुलिया होगा, कोई लक्षण होगा, कि नहीं? कोई नाम होगा, कोई उसका काम होगा। हाँ, हमें पहचान, जैसे कोई नई जगह जा रहे हैं, कोई नया आदमी आ रहा है, हमें से मिलना है, स्टेज कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई हमें लक्षण बताएगा कि उसने लाल कपड़े पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, ऐसा उसके हाथ में बैग है, तो आप पहचान लेना कि हाँ यही है, वही आदमी है। हाँ, तो ऐसे तो हम यहाँ ऐसे पहचान बंद कर है, लेते हैं। बंद का है तो बंद सुबह सुबह है, हाँ कि नहीं? जी, यहाँ जब भी क्रिया दिखती है इस तरह की, तो पहचान लेते हैं कि तो बंद का ही लक्षण आ रहा है, तो ये बंद बंद का ही ही है, हाँ जी, कि नहीं? अब वहाँ भी तत्व है। अब इस बंद के क्या होने चाहिए? कि नया तो रुकना चाहिए और पुराना निकलना चाहिए। हाँ जी, तो अब उसका लक्षण क्या है? हाँ, उसका बंद, इसका संवर्धन आना रुक जाए इसका भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, जी, कि नहीं? जी, तो संवर का मूल कारण भेद विज्ञान है। हाँ जी, जी, कर्मों का आना रुक जाए, इसको संवर कहते हैं। ये तो सब जान रहे हैं, जो जिन वचन ले रहे हैं, कि नहीं, जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, वो सब जान रहे हैं संवर किसे कहते हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ, कर्मों के आने का रुक जाना संवर है। हाँ, बस शब्द ही शब्द, बस यही पता है कि डेफिनेशन ही लेकिन पता है। संवर, अगर आप संवर को पढ़ रहे हो तो संवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए, हाँ जी, होना चाहिए। तो अब जिसको लक्षण आता है उसको पता रहता है कि संवर का रुकना है, यानी कर्मों का आना रुकना संवर है, जो भेद विज्ञान से होता है। जी, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, अब इसका निर्जरा है, तो निर्जरा होती है किसकी? कर्मों की, कौन से कर्मों की? जो पुराने जो बंधे, वो जो पहले बंधे हुए हैं ना, जो है जो सत्ता पहले में, के बने हुए सत्ता हैं। वाले, उनकी होती है।
उनकी होती है जी कि नहीं? जी। तो उनकी निद्रा कब कैसे होती है? तरीका तो वही कि है। उनकी निद्रा होती है तब से, तब बाकी हाँ जी कि नहीं? जी। तो जहाँ कर्म बिना उदय में आए निकले है कि नहीं, या उदय में आके निकले है, वहां तत्व है कि नहीं है है कि नहीं? हाँ तो जी। अभी कर्म कैसे निकल रहा है? उदय में आके निकल रहा है कि बिना उदय में आके? उदय में आके। और निकलना कैसे चाहिए? बिना उदय में आए खिर जाएं। क्या करे आरती? जी भैया, बिना अभी बंद कर्म किए हुए निकलना चाहिए। अभी कर्म निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। निकल रहा है। हम्म। तो वो कर्म कैसे निकल रहा है? उदय होकर निकल रहा है कि बिना उदय में आए? उदय होके निकल रहा है। उदय होकर निकल रहा है। और निकलना चाहिए कैसे? बिना उदय में आए। बिना उदय में आए। हम्म। तो अगर उदय होकर निकले तो क्या दिक्कत है? फिर वो बंद करके जाता है ना। बंद करके जाएगा। हाँ। वो और क्या दिक्कत है? अभी जैसे आपका प्रश्न था भैया कि जो अभी कर्म निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, तो अभी जैसे जिस शुभ भाव हो रहा है भैया, है ना, तो अब जिस शुभ भाव हो रहा है तो अभी इस समय जो कर्म निकल रहा है तो वो तो भाव का बंद करते हुए निकल रहा है, तो फिर वही चक्र चालू है। हाँ, तो इसका मतलब बिना उदय में आए निकले वो ठीक है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बिना उदय में आए निकले वो ठीक है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, या बिना बंद किए जाए वो ठीक है। हाँ, बिना बंद किए जाए कि नहीं, अगर उदय में आके निकलेगा तो उसका फल भी जानने में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भाई जो कर्म उदय में आ गया कि नहीं, तो उसका फल नहीं आएगा? आएगा ना, तो वो जानने में भी आएगा। वो जानने में भी आएगा, क्योंकि भगवान विराजमान है उदय में। क्या? हाँ जी, विराजमान है ना, तो फिर वो जानने में भी आएगा। हाँ, तो जानने में भी आएगा। कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। अब वो जानने वाला है, तो वो अगर उदय को जानेगा तो उसका कुछ थोड़ा बहुत बंद भी हो जाएगा। होएगा कि नहीं? अगर मान लो वो जानने वाला ऐसा जाने कि ये उदय बता रहा है मैं जीव हूँ, क्या नहीं? यही समझ। हाँ जी, अब जब उदय निकल रहा है ना तो उस जानने में आ रहा है, अब जानने वाला उससे ये निकाले कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं शुद्ध चेतन हूँ। कि नहीं? जी। तब क्या होगा? तब वो बंद करके नहीं जाएगा। उसका मतलब निर्जरा हो जाएगी। जी। कि नहीं होगी? होगी। तो ऐसा जब वो जानेगा तो इसका नाम तप है। जी। क्या? हाँ, जब जो उदय में आ रहा है उससे मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा जानेगा, इसका नाम तप है। नाम तप है। इससे निर्जरा है। इससे निर्जरा है। तो चालू तो यहीं से होगा कि नहीं? जी। हाँ जी, चालू तो यहीं से होगा। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे इसमें स्वरूप में प्रवृत्ति होती जाएगी तो कर्म फिर बिना उदय में आए भी निकलेगा। अच्छा जी, ठीक है, चालू तो यहीं से होगा। हाँ, कि जो कर्म बना हुआ है जब वो उदय में आएगा तो जानने में आएगा, जानने में आएगा तो फल भी देगा, लेकिन उससे अगर मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा जानेंगे तो फिर वो इतना अभ्यास बढ़ता जाएगा, फिर जब जो कर्म उदय बाहर आएगा ना तो बिना जाने वही निकल जाएगा। हाँ, बिना फल दिए। हाँ, फिर भी बिना फल दिए भी निकलेगा। हाँ, जो अभी फल दे के निकल रहा है और वो फल आपके जानने में आ रहा है कि नहीं? और आप सावधान हो। क्या? उसमें कर्म की स्थिति भैया पकती नहीं है ना। कर्म जैसे पक्के उदय में आता है, जैसे कोई फल पकता है तब वो टूटता है। वो तो पकेगा तभी उदय में आएगा, बिना पके उदय में आएगा ही नहीं। तो मतलब यही होता है ना कि जैसे तप वगैरह जब निर्जरा का फिर स्वरूप ही आया ना कि वो पकेगा ही नहीं, तो जब पकेगा नहीं तो वो फिर फल कैसे देगा, उसका उदय कैसे आएगा, है ना? ऐसे निकल जाएगा ना। अपने आप पक रहा है, वो से हमें कुछ करने नहीं है। वो तो जब बनता है कर्म तो आवादा काल छोड़ के स्थिति पूरी होने पे उदय में आने लगता है। वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि वैसे तो जैसे हमारे यहाँ पे उदय में आ रहा है और निकल रहा है ना, तो फिर जब आप कह रहे हैं ना कि जैसे फिर
फिर एक चीज होती है कि हम ऐसा होना चाहिए कि बिना उदय में आए खिर जाए, निकल जाए। हाँ, तो बिना हाँ। उदय में तभी आएगा नहीं ना, कि वो उसकी पूरी स्थिति पूरी नहीं होगी पकने वाली, जो उदय में स्थिति होती है, उदय होने वाली, वही कह रहे हैं ना। वो देखो, सुनो सुनो, वो कर्म सत्ता जो आश्रम से चाल हुआ बंद में आ गया, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, अभी उसका आवादा काल चल रहा है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। आवादा काल पूरा हुआ नहीं है। तो अब अगर जीव अगर वेद विज्ञान करने लगे, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगे, कि नहीं, अपने स्वरूप में लीन होने लग जाए, कि नहीं, तो उसका प्रोसेस रुक जाएगा। हाँ, अब आधा वो प्रोसेस हाँ। रुक जाएगा ना, अब आधा काल वाला अब वही। अब वो हाँ, आगे हाँ, आगे बढ़ेगा नहीं, वो बिना उदय में आई फिर निद्रा होगी। वही मतलब वही है कि वही कि पकेगा नहीं, मतलब आधा काल वो पूरा ही नहीं होगा, वही है। अब वो पूरी नहीं हो पाएगा, हाँ वो जी। तो उससे पहले ही निकलने वो लगेगा। पहले ही निकलने लगेगा, वही कह तो रही वो हूँ जो मैं। कर्म निर्जरा में निकलता है, तो उसमें कोई कर्म तो ऐसा है कि जो जिसका आवादा काल हो चुका है, वो तो उदय में आके वो तो निकलेगा। आएगा ही आएगा उदय में, जिसका पूरा हाँ, हो गया और स्थिति। जिसका उदय काल अभी आवादा काल पूरी नहीं हुआ है, हाँ, कि हाँ, नहीं, हाँ। उसकी शक्ति टूट खत्म हो जाएगी, वो बिना उदय में आए वो बिना निकलेगा। उदय, हाँ, वो पहले ही उसका पूरा हो ही नहीं पाएगा काल वो हाँ, स्थिति। तो दोनों तरह से निकलता है। हाँ जी, हाँ क्या? जी, हाँ जी, यही ठीक है। लेकिन तब निकलता है जब तप होता है। क्या होता है? तब। तप। तप मतलब स्वरूप में प्रतिपन्न, जी, है नहीं? जी। तब अब स्वरूप में प्रतिबंध तो जब ही होगा जब स्वरूप और पररूप का लक्षण आएगा। हाँ, वो तो बहुत पहली स्टेज है, उसके बाद ये तो अब ठहरने बिना वाली लक्षण बात के हो तो जाती आप है। प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, हाँ, ये तो तब तो मतलब बिल्कुल ठहरने वाली कंडीशन वो आ जाती है स्थिति। है ना? तो इनमें सावधानी हो गई। अब क्या करोगे कि अब पहले तो अपनी बुद्धि का तत्व के सन्मुख होना कि ये जो तत्व हैं सो कैसे हैं, इनका लक्षण क्या है ना? और ऐसे ही है कि नहीं, क्या? हाँ जी, ऐसे ही है कि नहीं, ऐसा विश्वास होना। हाँ, ऐसा जानने के लिए बुद्धि का उद्यत होना, कि नहीं? जैसे जीव 8 कर्मों में है, कि नहीं? 8 कर्म से अवस्था नाम जीव तत्व है। तो जीव कर्मों में एक पिंड बंधन है कि नहीं, इसका विश्वास करना, इसको जानना। क्या सही है क्या? हाँ, इसका नाम श्रद्धा है। क्या? जी, इसका नाम श्रद्धा है। हाँ, ठीक ना? अब उन तत्वों में आत्मीय भावों का होना, क्या? उन तत्वों में क्या होना? आत्मीय भावों का होना। हाँ, आत्मीय भावों का होना, उसका नाम रुचि है। मतलब आत्मीय भावों का मतलब अपने में बुद्धि जाना, फिर आत्मीय भाव मतलब उन तत्वों में आत्मीय भाव होना माने कि इनमें आत्मा है। अच्छा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, उन तत्वों में आत्मीय भाव होना। हाँ, आत्मीय भाव होना माने इसमें मैं हूँ। हाँ जी, तत्व है। हाँ, इसमें तत्व है जी, अगर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे जान के? सही बात है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, जिन तत्वों के नाम सीखे हैं और वो सब उसमें अपनी बुद्धि को लगाना, उसका नाम श्रद्धा है। क्या? हाँ जी। किस लिए नाम सीखे हैं? अपने भले के लिए कि बुरे के लिए? भले के लिए। बुरा तो हो ही रहा है। नहीं, भले के लिए, भले के लिए। हाँ, मतलब ये है कि हमारा बुरा ये हो रहा है कि हमारा ज्ञान और सुख हमें नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ जी। बुरा यहाँ क्या हो रहा है? हमें हमारा ज्ञान और सुख मिल रहा है। हाँ, अतत्व श्रद्धान है ना, अनादि है। हाँ जी। तो उसमें हमारा लॉस क्या हो रहा है? हमें ज्ञान और सुख मिलेगा। हाँ, कि हमारा ज्ञान और सुख हमें नहीं मिल रहा है। हमारी वस्तु हमें नहीं मिल रही। हाँ, हमारा जो सुख है, सुख भाव है, और हमारा ज्ञान भाव है, जिसमें हम अपने को भी जाने और सब अन्य वस्तुओं को भी जाने, ऐसा ज्ञान और उस ज्ञान में होने वाला सुख कि नहीं, वो नहीं मिल रहा है। जी। यही तो लॉस है, और क्या लॉस है? हाँ जी। और बल्कि इससे उल्टा दुख मिल रहा है। क्या? जी, इससे उल्टा दुख मिल रहा है। हाँ, और अज्ञान हो रहा है। ज्ञान वाले को क्या हो रहा है? अज्ञान हो रहा है। अज्ञान हो रहा है,
क्योंकि जो कुछ जान रहे हो सब झूठा हो रहा है, ये नहीं हो रहा। हाँ जी, हो रहा है। और सुख कितना मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो हमारा ज्ञान और सुख हमें मिला है, ये हमारे लिए क्या है? भला है। भला है। और ये हमारा, ये जब तक हमारा ये धन रुका रहा है तब तक हमारे लिए क्या है? बुरा है, बुरा है, दुख है। नहीं? तो इसके लिए हमने तत्व श्रद्धा के लिए नाम सीखे क्या? हाँ जी। भगवान की वाणी से ही तो भला होगा। हाँ जी। तो उसमें 7 तत्वों के नाम आए कि नहीं? तो उनको सीखने के लिए, समझने के लिए हमने अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं? लगाई। इसका नाम श्रद्धा है। हाँ जी। ठीक है ना? अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या हुआ? क्या उन तत्वों में आत्मी भावों का होना, क्या? उन तत्वों में आत्मी भावों का होना। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसमें आत्मा है। हाँ जी, आत्मा है। जीव तत्व में तत्व है कि नहीं? है। और अजीव तत्व में है। और आश्रम तत्व में है कि नहीं है? जी। और बंध तत्व में है और संवर तत्व में उसमें भी है। और निजरा तत्व में उसमें भी है। और मोक्ष तत्व में उसमें भी है। तो इसका नाम क्या है? श्रद्धा। नहीं, रुचि। हाँ जी, श्रद्धा। श्रद्धा तो उसको, उनको जानने का सन्मुख होना कि ऐसा है, इस बात पर विश्वास करना कि नहीं, वो श्रद्धा है। हाँ जी। अब श्रद्धा आगे बढ़ेगी तो रुचि होगी। क्या? जिस कार्य की आपको श्रद्धा होती है उसी में रुचि होती है। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, जिसकी श्रद्धा होती है अब उसी में रुचि होगी। उसी में रुचि होती है। जैसे हमें श्रद्धा है कि विषय तो सुख है कि नहीं? हाँ। तो रुचि है, विषयों में रुचि। हाँ, तो वो ग्रहण करने में लगे हुए हैं। अगर आपकी श्रद्धा विषय में सुख नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो ये छूट जाए सब जी। क्या करें कविता जी? हाँ भाई, ऐसे फिर छूट जाएगा जब श्रद्धा सही हो जाएगी। हाँ, जब हमारी श्रद्धा है कि विषय में सुख है कि नहीं, तो लगातार उसी में क्या हो रहा है? उसी में रुचि हो रही है कि नहीं? उसी को पाने में उसी विषयों के विशेष जाने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ, उन्हीं विषयों के विशेषों में बुद्धि लगी है। बिल्कुल। जैसे खाने की चीज है कि नहीं, तो खाने की कौन कौन सी चीजें बताओ? खाने में अच्छी कौन कौन सी, बहुत सारे नाम। अब तो बहुत ये वाली बुरी है, ये अच्छी है, ज्यादा ताकत है। खाने की चीज तो फल भी है, तो फल कौन कौन से बताओ? हाँ, फल कौन कौन से बता। तो उसमें रुचि हो रही कि नहीं? हो रही है। हो रही। लेकिन अब जब 7 तत्वों की जब श्रद्धा होती है कि नहीं, तब उन तत्वों में आत्मी भाव होता है। मतलब इसमें आत्मा है कि नहीं? हम इसमें हैं कि नहीं? इन तत्वों में हैं कि नहीं? इसलिए इन्हें अब अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें यथार्थ जानने में अपने उपयोग को लगाना, इसका नाम रुचि है। क्या? इसका नाम रुचि है। हाँ। इनमें बुद्धि लगाना, इनको यथार्थ जानना, जैसे कहे हैं भगवान ने वैसे ही समझना। इनके जानने में, इनके लक्षण में, इनके स्वरूप के जानने में अपनी बुद्धि को लगाना, इसका नाम रुचि है ना? और भगवान ने जो कहा है कि नहीं, वो कैसे है उसको जानने में, वे सत्तर कितने हैं उसको जानने में लगाना, वो श्रद्धा है। श्रद्धा के बाद नंबर किसका आता है? रुचि का, है ना? फिर जब आप उसमें बार बार अपने उपयोग को लगाओगे तो यह इसी प्रकार है, इस प्रकार प्रतीति हो ही जाएगी। तो इसमें तो पहले रुचि लिखा है भैया, रुचि फिर श्रद्धा फिर प्रतीति। कोई बात नहीं है। लेकिन पहले श्रद्धा होगी, फिर रुचि आएगी, फिर प्रतीति आएगी कि नहीं? जी। तब प्रतीति हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। हो जाएगी। फिर आचरण होगा जी। तो क्या लिखा? सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी।
फिर आगे उसका विवरण है शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं। हाँ, अब ये सब अनुभव में लग जाएगा, ये सबका फल अनुभव हो जाएगा। क्या? हाँ, इसमें शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव। हाँ, उसका शुद्ध नाम, जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम क्या? हाँ, ये है रुचि, श्रद्धा, प्रतीति। हाँ, ये जो आपने प्रारंभ किया था ना, जिन वचन से रमन थे, हाँ जी, हाँ जी, इन्हें भगवान के वचनों को लेके आपने देखा था कि ये भगवान के जो वचनों में आया है कि मिला हुआ है, तो ये मिला कैसे है कि नहीं, मिले के भाव क्या हो रहे हैं कि नहीं, इन भावों की पहचान क्या है, इनका नाम क्या है, इनका फल क्या है कि नहीं, तो ये कैसे हो रहे हैं, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये कैसे हो रहे हैं, ये हम कैसे हो रहे हैं, इसका फल कैसे मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ, तो इसमें आपने अपना लगाया तो आपको पता चल ही जाएगा। हाँ जी, पता चल जाएगा। तभी तो आप शरीर में हो, इससे परहेज क्यों कर रहे हो? हाँ, क्योंकि अब हमें ये सब पता चल हाँ, गया। क्यों तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये आश्रव है। जी जी, सात तत्वों में इसको क्या कहते हैं? हाँ, आश्रव कहते हैं। आश्रव कहते हैं। सब बंद होगा हाँ जी, और बंद से दुख हो जाएगा और हमें सुखी होना है कि नहीं, हाँ जी, तो बचोगे जी कि नहीं? तो इसके लिए क्या करें हाँ, बचने के लिए? इसके लिए अब सात तत्वों का सात तत्व भगवान का वचन लेके तत्वों का श्रद्धान करेंगे। श्रद्धान कर लिए, हम समझ गए कि हमारी बुद्धि में आश्रम चल रहा है क्या? हाँ, अब उसी में रमणता करेंगे, उसी में रुकने का प्रयास करेंगे। हाँ, कि हमें मालूम पड़ गया कि आश्रम चल रहा है कि नहीं, और आश्रम से बंद होता है, पता चला। अब आश्रम का क्या होना चाहिए? अभाव होना चाहिए, निवृत्ति होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, ज्यों ज्यों आश्रम से निवृत्ति होती है त्यों तो आत्मा विज्ञान गण होता है कि नहीं, जी, और ज्यों ज्यों आत्मा विज्ञान गण होता है त्यों तो आश्रमों से निवृत्त होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब इस आश्रम से निवृत्ति के लिए आत्मा को जानना चाहिए जी, आत्मा को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। और आश्रम तत्व नाम आया है, हाँ, तो इसका मतलब जहाँ आश्रम है वहाँ तत्व तो है ही है, कि नहीं है? है, है। हाँ, तो वो आश्रम कर क्या रहा है कि आश्रम अपना भाव पैदा कर रहा है, अपना भाव पैदा करके और नया कर्म करा के जा रहा है। हाँ, आश्रम है वो अपना भाव पैदा कर रहा है हाँ जी, कि नहीं, तो उसमें एक कर्म ऐसा है जो मिला रहा है। हाँ जी, जैसे क्रोध है कि नहीं, हाँ, तो क्रोधावरणी कर्म का उदय का भाव है, हाँ जी, तो क्रोध आश्रम है कि नहीं है, अब उस क्रोध के साथ हो रहा है मैं क्रोधी जी, हो रहा है, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो क्रोध से बचना है कि मैं क्रोधी से बचना है? मैं क्रोधी से बचना है। क्रोध तो रहेगा क्योंकि बंधा हुआ है पहले का। हाँ कि नहीं, तो अब आपको मैं क्रोधी से क्यों बचना है? क्योंकि यह आश्रम तत्व है, मूल आश्रम है। हाँ, यही बंद करा के जाएगा, यही बंद कराया जाएगा जी, कि नहीं? जी, तो अब आपने तत्व सिद्धांत में आके आश्रम से छूटना चाहिए कि नहीं? ये जीव के लिए भला है कि बुरा है? छूटना के लिए ये भला है, भला है कि नहीं? तो छूटने के लिए भगवान के वचनों में क्या आया है? छूटने के लिए कैसे छूटा है? कि जब हम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो इन कर्मों से छूटा जा सकता है। ठीक है, तो वो आश्रम आ रहा है जो बंद कराता है, वो विचारों में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, विचारों में आ रहा है जी। तो विचारों में आया तो आपने पहचान लिया कि मेरा विचार ऐसा हो रहा है कि मैं क्रोधी कि नहीं, जबकि क्रोध अलग है और भगवान अलग है। और वो जी क्रोध जड़ है, हाँ क्रोध जड़ है जी, और आत्मा चेतन है। चेतन है, तो हमें की भिन्नता का पता चल गया और जो मिलाने वाला भाव है वो भी पता चल गया। वो भी पता चल गया जी, और उसको आपने लक्षण बना के जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ, अपने चेतन लक्षण वाले जीव को जान लिया और ऐसा अनुभव कर लिया जी। हाँ, तो इसी का नाम तो यही तो लगा है, शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं। जी जी, जो जिन वचनों में रमते हैं वे शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव करते जी जी, है ना? जी, इसी क्या लिखाएंगे
उसका नाम रुचि श्रद्धा और प्रतीति है। हाँ जी, क्या? उसी का नाम रुचि श्रद्धा और प्रतीति है। हाँ, जब आप अनुभव कर लो, जब अनुभव कर ले, जब अपने को ऐसा अनुभव कर ले, उसी का नाम रुचि श्रद्धा, उसी का नाम श्रद्धा रुचि प्रतीति है। जी जी जी। जैसे आप एक साल मतलब लौकिक जो पढ़ाई है वो खूब पढ़े कि नहीं? हाँ, खूब पढ़े। हाँ जी। लेकिन आप पढ़े कि नहीं पढ़े, ये कब साबित होगा? हाँ, जब हम उसमें पास हो जाए वैसा। हाँ, जब आप पास हो जाओ उस क्लास में तब पता चल जा रहे जो तो पढ़े थे जी। क्या करें कविता जी? हाँ भैया, तब जब रिजल्ट आके जब हम पास हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने ये पूरी पढ़ाई करके अब हमें पता चल गया सब कुछ। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी जिन वचनों में हमने बुद्धि लगाई कि नहीं, लेकिन लगाई कि नहीं लगाई जी कब फाइनल होगा? हाँ, जब अनुभव हो जाता है शुद्ध जीव वस्तु का। हाँ, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है तो क्लियर हो गया कि आपको रुचि श्रद्धा प्रतीति सब है। हाँ, जैसा बताया था वैसे ही हमने इस पिंड में भी घटा के देख लिया, तब हो जाता है ये। क्या करें आरती जी भैया, जब अनुभव हो जाता है तो ऐसा विश्वास हो जाता है कि हमने देखो अनुभव होने का मतलब है पास हो गए क्या? जी हाँ जी, पास हो गए। काय में जिन वचसी जो आपको सिलेबस मिला था ना संसार से निकलने का, क्या नहीं मिला? तो सिलेबस कहाँ से आया? भगवान के वचनों से जी। तो उन भगवान के वचनों से जो सिलेबस आया वो तत्वाश्रद्धान आया कि तत्वाश्रद्धान करो कि नहीं? 7 तत्वों की श्रद्धा रुचि और प्रतीति ले आओ कि नहीं? तो आपको 7 तत्वों की श्रद्धा रुचि प्रतीति हुई कि नहीं हुई? हाँ जी भैया, जब अनुभव हुआ तो हुई। हाँ, कि जो आपको अनुभव होगा तो इसका हुई, और अनुभव नहीं हुआ है तो अभी और करो जी। हाँ, नहीं हुई अभी। 7 तत्वों के श्रद्धान का फल क्या है? सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन यानी आत्म अनुभव जी। क्या? हाँ जी, 7 तत्वों के श्रद्धान का फल है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव जी लिखा है, ठीक ना? उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं, उसका विवरण शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है जी। जो अनुभव किया उसी का नाम है रुचि श्रद्धा और प्रतीति। हाँ, उसी का नाम है। हाँ, ये 3 शब्द आते हैं सुनने में बहुत, क्या आते हैं? श्रद्धान करो कि नहीं, रुचि करो, श्रद्धा करो, प्रतीति करो कि नहीं? तो ये सब ज्ञान रूप है जी। ये सब कैसे है? ज्ञान रूप है। ज्ञान के वेद है। ज्ञान करो, क्या श्रद्धा करो माने ज्ञान करो, रुचि माने ज्ञान करो, प्रतीति माने ज्ञान करो। नहीं समझ में? हाँ जी भैया, ये सब ज्ञान के भेद हैं। मतलब ये सब ज्ञान के भेद हैं। हाँ, ज्ञान करो जी। और जब आप इनका ज्ञान करोगे तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आत्मानुभूति होगी। जी, आत्मानुभूति होगी। तो जय श्रद्धा है, जय रुचि और जय प्रतीति। बस यही है सब जी। ठीक है। हाँ जी भैया। अभी अब तक समय पूरा हो गया जी। आया समझ में कि नहीं? जिन वचसी रमनते, बहुत बढ़िया समझ में आया भैया। ये है जिन वचसी रमनते। जी भैया। क्या कह रहे? हाँ जी भैया जी। किसी को नहीं आया हो तो पूछो। सालू जी आया भैया, बहुत अच्छे से समझ अंकल जी, एक चीज आपने और चीज जैसे आधा काल में जो कर्म पड़ा हुआ है उदय में आता है, तो उसी समय ही कर्म बंद होता है या फिर भेद विज्ञान करके उसकी निजरा भी मतलब उसी समय हो जाती है? अभी जैसे आवादा काल पूरा नहीं हुआ है तो वो मिट्टी के डेले के समान है। उसका कोई फल नहीं आता, ना आपके अनुभव में आएगा। आवादा काल पूरा होने के बाद उदय में आता है, तब वो अनुभव में आएगा। नहीं तो अनुभव में जैसे आ रहा है कोई चीज तो वो उसका मतलब उदय होके निकल रहा है वो भाव, और क्या उदय होके निकल रहा है तभी तो अनुभव में आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब दोष भी आ रहा है फिर।
जैसे शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं, तो वो उसका दोष भी आ रहा है फिर? क्या दोष आ रहा है? नहीं, दोष मतलब मैं ये कह रही हूँ, जब वो उदय होके निकल रहा है तो अनुभव में आ रहा है, तो हाँ। उसका दोष भी तो आ रहा है फिर, या फिर उस समय भेद विज्ञान करो तो उससे निचरा हो रहा है? नहीं, अनुभव में आ रहा है तो जी कोई दोष नहीं, क्योंकि अनुभव वाला है मौजूद, तो अनुभव में आएगा ही। हाँ जी। लेकिन अनुभव वाला जान क्या रहा है? हाँ, जानने में मतलब उस दोष को जान रहा है कि स्वयं को जान रहा है? हाँ, और उस फल से अपने को जानना है कि उस फल को जानना है? अगर फल को जानना है कि नहीं, और अपने को नहीं जानना है, तो वो फल फिर बंद दे के जाएगा। अच्छा। हाँ, और उसी समय अगर भेद विज्ञान चल रहा है, स्वयं को जान रहा है, तो वो उदय होके तो निकल जाएगा। अच्छा। बात तो जानने के ऊपर है, वो उदय आएगा उसको नहीं रोक पाओगे क्या? उदय आएगा कि नहीं आएगा ये उसी में है, कर्म में जी। उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस उदय के भाव से हम अपने को भिन्न जान सकते हैं क्या? जी, उदय के भाव में हम अपने को भिन्न जान सकते हैं। तो अगर आप भिन्न जानोगे तो वो उदय बेअसर होकर निकल जाएगा। ठीक है। जी जी, उसी समय तुरंत से भेद विज्ञान किया तो वो उदय में आके निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन अब उसके पीछे, हाँ, अब उसके पीछे फिर आ रहा है उदय। हाँ। ऐसा तो नहीं उदय आके रह जाए फिर कोई आए ही नहीं। नहीं, फिर आ रहा है, लगातार आ रहा है कि नहीं? जी। तो वो लगातार उदय आ रहा है तो लगातार तुम भेद विज्ञान करो। हाँ, क्या? ठीक है, लगातार मतलब भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, उसको देखो जी। कि नहीं? तो जब तुम आप लगातार जब धारा प्रवाह रूप से आत्म अनुभव करोगे, कि नहीं, भेद विज्ञान करोगे, भ्रांति नहीं आएगी, तो वो उदय होकर निकलता रहेगा। हाँ, नवीन बंद नहीं आएगा उससे। हाँ, कि नहीं? लेकिन उसमें उस धारा में ऐसा भी हो जाएगा कि जो कर्म सत्ता में टूट जाए, उदय में नहीं आए, ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा अभ्यास कर रहे हो। हाँ, लेकिन वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन आने वाला था, टूट गया, वो आपके अनुभव में आएगा ही नहीं। तो अनुभव में नहीं आए ये ठीक है कि नहीं, कि हर कर्म के उदय को अनुभव करके ही निकालना चाह रहे हो? नहीं, अनुभव में नहीं है, और मतलब हाँ, अनुभव जो में ज्ञानी जीव है उनकी यही भावना रहती है कि मेरे अनुभव में बिना आए ही खिल जाए। क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या करे कविता जी? जी भैया, बिना, हाँ, अनुभव में ना आए और पहले ही खिल जाए वो, हाँ, पहले ही खिल जाए, तो हम उसका अनुभव करके क्या करेंगे? हमें पहले ही पता चल गया सब वो उदय दुख रूप है। सब सारा उदय दुख रूप है। हाँ जी। हाँ, तो हम उसका अनुभव करके क्या करेंगे? नहीं समझ में? हाँ, सारा चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब दुख हाँ, रूप ही हम है। तो पहले ही जान चुके हैं, तत्काल श्रद्धान में हम समझ चुके हैं कि कर्म श्रेय कर्म अष्ट प्रकार का, कि नहीं? जिन सर्व पदगल मय कहे, परपाग में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। तो जिसका दुख नाम प्रसिद्ध ही है, तो उसके उदय का अनुभव करके हम क्या करेंगे? सही बात है, क्या करेंगे? इसलिए पहले ही खिल जाए वो। हाँ, वो तो हमारे लिए एक परेशानी का ही कारण बनेगा ना। हाँ जी जी। जैसे मान लो अभी पुण्य बंद का फल आ जाए, कि नहीं? जैसे पुण्य बंद हुआ और उसका फल आ जाए, कि नहीं? तो फल आया तो हमें कितना सुखी कर देगा? कर ही नहीं सकता वो, फिर आकुलता दे जाएगा, दोबारा बांध देगा वो। हाँ, अब जैसे मान लो एक मुनराज है, कि नहीं, भेद विज्ञानी है, आत्मानुभवी है, कि नहीं, और उनके पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब उसका उदय आ जाए, मान लो मोक्ष नहीं हो पाए, आयु पूरी हो जाए और वो पुण्य उदय में आ जाए। हाँ जी। हाँ, तो पुण्य उदय में आ जाए तो बे मुनराज कहाँ मिलेंगे फिर? स्वर्ग में। तो अब बताओ, अब वो स्वर्ग का जो आ गया वो आरामदायक है कि ये जो मुनिराज की दशा में आत्मानुभव था वो आरामदायक था? हाँ, वो आरामदायक था मुनिराज की दशा में जो था। अब उससे तो अब ये इसमें तो चौथा, अब मान लो वहाँ छठवां सातवां स्थान हो रहा था, यहाँ चौथा रह गया। हाँ जी। हाँ, अब वो फिर गिनती चालू होगी। हाँ, अब दोबारा आएंगे, दोबारा उसी भव में दोबारा से करेंगे, फिर जाके फिर तो बता कितना आराम मिला? कुछ मिला क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ।
जहाँ कोई फायदा नहीं होगा। मतलब समझ लिया तो वो समझ के ज्ञानियों का यही विचार रहता है कि मेरा बिना अनुभव में ही आए खड़े जाए, कि नहीं मेरे बिना अनुभव में आए खड़े जाए। हाँ, वो आगे चाहते ही नहीं कि इस तरह से चाहते बन नहीं, जाए मुझे कि मालूम है कि उसका लंबा बन फल जाए। कोई ऐसा है ही नहीं है। हाँ, लंबा बन जाए कि हमें फिर दोबारा से काम करना पड़े ये। ठीक है ना। हाँ जी, अब इसमें टाइम लग गया पूरा आज का। कोई बात नहीं भैया, अच्छी मगर खुलासे भी तो अच्छे हो जाते हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक। जी, जवानी के ज्ञान से सूझे लोग